से केवल एक प्रार्थना करो, हे प्रभु संसार भले ही छूट जाए लेकिन आपका द्वार ना छूटे। परमादरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन एक बार भी किसी का मन भगवान गोविंद के चरणों में स्वप्न में भी लग जाए तो उसको कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, सक्रन मना कृष्ण पदार बिंद्योर निवेशितम तद गुण राविया न देवं पाशवृतश्च तदवटान स्वप्ने अपि पश्यन्ते ही जीर्ण निष्कृता। स्वप्न में भी भगवान यमपुरी का दर्शन नहीं करना पड़ेगा यदि मन भगवान के चरणों में लग गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक दृष्टांत देकर के बताया। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ही परिमित भाषी प्रकांड विद्वान था। महाराज उसका मन बिगड़ गया। देखो मन बिगड़ने के दो साधन होते हैं, एक तो आंख और दूसरे कान। कानों से कभी कोई गंदे शब्द मत सुनो और आंख से कभी गंदे चित्रों का दर्शन मत करो। अजामिल ने एक बार वैश्या को परपुरुष के साथ सहगाम करते हुए देख लिया, उसका मन बिगड़ गया। अजामिल के पास बहुत सा धन था। आज उस वैश्या के पास गया, जाकर के कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वैश्या को केवल धन चाहिए। उसने कहा जरूर चलूंगी। आज उस वैश्या को लेकर के अजामिल अपने घर आया। जैसे ही घर पर बैठी हुई अजामिल की पत्नी को देखा, उस वैश्या ने पूछा ये कौन? अजामिल ने कहा मेरी पत्नी है। वैश्या ने कहा घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी? वैश्या के प्रति आसक्त हुआ अजामिल, उसने आज अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही अजामिल बैठ करके संध्या करने के लिए माला लेकर के बैठा, उस वैश्या ने कहा ये माला वाला लेकर के क्या बैठे हो? जाओ जल्दी से बाहर जाकर के बहुत सा धन कमा करके लाओ, मुझे तो धन की आवश्यकता है। बेचारा अजामिल माला छूट गया, बाहर धन की याचना में इधर उधर जाने लगा। जब धन नहीं मिले तो चोरी करने लगा। चोरी से भी काम नहीं चला तो डाका डालने लगा। आज वो अजामिल जो परिमित भाषी प्रकांड विद्वान था, वो डाकू लुटेरा बन गया। लेकिन महाराज एक दिन संतों की मंडली वृंदावन धाम से होकर के जा रही थी पुष्कर के लिए। रास्ते में विश्राम किया, लोगों से पूछा किसी भक्त का घर मिल जाए जहां से कुछ सीधा पानी मिल जाए। लोगों ने अजामिल का घर बता दिया। आज वो तुरंत संत गए, द्वार पर आवाज लगाई भिक्षान्न दे। अजामिल तो डाका डालने गया। घर में गड़का थी, निकल करके आई। जैसे ही संतों को देखा प्रणाम किया और कहा महाराज आप लोग मेरे द्वार पर आए हो, मेरे यहाँ की भिक्षा तो नहीं लोगे क्योंकि मैं गड़का हूँ, लेकिन आप लोग सीधा पानी लेकर के अपने हाथों से बना करके भोजन प्राप्त करें। आज संतों को सूखा सीधा पानी दिया, बाहर बगीचे में डाला डेरा, भोजन प्रसाद तैयार किया। गड़का ने बता दिया था मेरा पति तो लुटेरा है, डाकू है, चोर है। आज संतों ने विचार किया इसका अन्न खा रहा हूं, इसलिए इसके पति का स्वभाव भी बदलना है। आज जैसे ही भोजन बना करके महाराज भोग लगाया, ज्यों मुख की तरफ भोजन लेकर के गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगा। संतों ने सोचा कैसे प्रभु कृपा करेगा। इतने में अजामिल लौट करके आया। लोगों ने कहा कि आज तो तुम्हारे यहाँ बड़े बाबा लोग भंडारा प्रसाद पा रहे हैं। अजामिल ने कहा मेरे यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। आकर के द्वार पर देखा तमाम बाबाओं की मंडली। अजामिल ने बड़ी जोर से डांटना शुरू किया। आवाज सुन करके गड़िका अंदर निकल करके आई। गड़िका ने पूछा क्या बात है?
अजामिल ने पूछा यहाँ इनको किसने बिठाला? गणिका ने कहा मैंने बिठाला। गणिका से बहुत डरता है। उसने कहा तुमने बिठाला तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम इन्हें 2-4 महीने बिठाले रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी ने मुझे भोजन करा दिया, अब दक्षिणा मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। अजामिल ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, भूतों से ही पूत मांगते हो, मैं तुम्हारा लोटा सोटा लंगोटा नहीं छीन रहा हूँ, यही मेरी दक्षिणा मान लो। आज संतों ने कहा महाराज संत तो दक्षिणा जरूर लेते हैं जहाँ भोजन करते हैं, दक्षिणा तो तुमको देनी पड़ेगी, भले ही तुम द्रव्य मत दो लेकिन मेरी बात मान लोगे, बात मान करके मेरा आदर रख दो, यही मेरी दक्षिणा होगी। अजामिल ने कहा बताओ क्या हम चाहते हो? आज संतों ने कहा अब जो तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा हो उसका नाम नारायण रख लेना। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन कितना सरल उपाय, उसकी मुक्ति का साधन संत दे करके चले गए। जैसे ही गणिका के द्वारा पुत्र पैदा हुआ उसका नाम नारायण रखा। अब अजामिल का प्रत्येक कार्य नारायण के नाम से होता है। वो हर समय एक ही बात कहता है तेरे साथ में मैं तो रहूंगा। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि भगवान किस प्रकार से साथ में रहे। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, 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 प्यारे गोपाल मेरे प्यारे गोपाल, प्यारे गोपाल मेरे प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे
का नाम नारायण नारायण लेकर के पुकारता है महाराज, उस नारायण नाम को लेने से महाराज यमदूतों के हाथों से बच गया, भगवान के पार्षद आ गए। आज भगवान के पार्षदों ने आकर के अजामिल को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। अजामिल विचार करता है, मैंने तो अपने पुत्र का नाम लिया और इस यमपुरी से मैं बच गया। अगर वास्तविक में मैंने कहीं नारायण का नाम लिया होता तो कितना अच्छा होता। लेटा लेटा विचार करता है और कहता है कि तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप गए, यह पुनरावृत्ति निकार दीजे, हे नंद किशोर दया सागर। मैं भूल गया तुमको नटवर, हे नंद किशोर दया सागर। अपराध मेरे तुम क्षमा करो, हे नंद किशोर दया सागर। आज जैसे ही अजामिल ने बार बार भगवान की स्तुति की, भगवान के दिव्य धाम को अजामिल चला गया। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, राम अपने नाम में छुपा हुआ है, क्योंकि संपूर्ण का रामचरित्र जो है वो उनके नाम में ही तो छुपा हुआ है। उनके नाम से न जाने कितनों का उद्धार हो गया। भगवान प्रभु राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, उनके नाम ने तो कोटियों अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। और बाबा जी ने लिखा है कि राम एक ताप सतियकारी, राम एक ताप सतियकारी, नाम कोटि खलक मति सुधारी, नाम कोटि खलक मति सुधारी। श्री राम राम जय राम, श्री राम राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। आज सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए, तो वो किसी को बचाते क्यों हैं और किसी को मारते क्यों हैं? भक्तों को बचाते हैं, दैत्यों का वध करते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, परमात्मा न कभी किसी को बचाता है और न कभी किसी को मारता है। फिर परमात्मा क्या करता है? तो बाबा जी ने लिखा है कि सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, सन्मुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। श्री राम राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। सन्मुख होने का मतलब क्या है? कि भगवान के सामने चले जाए। कितने लोग भगवान के सामने जा सकते हैं बताओ? सन्मुख जाने का मतलब है उनका चिंतन कौन कितना करता है। सन्मुख होने का मतलब उनका चिंतन कौन कितना करता है। महाराज, चिंतन कितने प्रकार के लोग करते हैं भगवान का? कोई एक भक्त ही थोड़ा ही करते हैं। कौन कौन भगवान का स्मरण करता है और किस किस भाव से करता है? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद भक्ति स्प्रेमना,
आवेश्य तद्गमित्वा भावस्तद्गतिं गता। अरे महाराज, काम से भगवान का जो है कोई भजन करता है, कोई द्वेष से करता है, कोई स्नेह से करता है और कोई भय से करता है। भय से भी भक्ति की जाती है। भय की भक्ति पता है कैसे होती है? भय से भक्ति कैसे कराई जाती है पता है? एक बार एक व्यक्ति को संत ने एक मंत्र दिया और मंत्र के साथ में माला दे दी और माला देकर के कहा जाओ इसकी रोजाना 5 माला करना। बेचारा मंत्र लेकर के गया तो रोजाना बैठ करके 5 माला जपने का संकल्प ले लिया। आज पहले दिन जाकर के 5 माला जपी। उसके घर में भैंसें थी, एक भैंस खत्म हो गई। दूसरे दिन माला जपी तो दूसरी भैंस खत्म हो गई। तीसरे दिन माला जपी तो 3 भैंस खत्म हुई। घर वालों ने कहा तू ये माला लेकर के आया, ये भैंस मार की दवाई लेकर के आया, ये माला वाला बंद कर। आज तुरंत संत के पास गया, जाकर के कहा महाराज इस माला से तो मेरे यहाँ 3 भैंसें खत्म हो गई। अभी तो 3 ही दिन हुए, घर वाले नाराज हो रहे हैं। संत ने कहा एक काम करो, आज जाकर के अपने घर वालों से पूछना कि अगर माला जपेंगे तो जब तक भैंसें हैं वही खत्म होंगी, माला नहीं जपेंगे तो घर वाले खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब तुम लोग बताओ मैं क्या करूं? तो घर वालों ने कहा भैंसे ही खत्म हो, वही ठीक, घर वाले तो बच जाए। अब तुम माला जपो। भय से भक्ति कराना शुरू कर दिया। इसलिए कोई काम से भगवान का भजन करता है, कोई स्नेह से करता है, कोई द्वेष से करता है, कोई जो है भय से भगवान की भक्ति करता है। द्वेष से कौन करता है? द्वेष से, शत्रुता से तो महाराज वही भक्ति कर सकता है जिसके अंदर ताकत होगी उससे ज्यादा। इसलिए शत्रु का भजन वही करता है। भजन करने का मतलब कैसा है कि शत्रु का चिंतन ज्यादा करता है, मित्र का उतना चिंतन नहीं करता। शत्रु तो एक ही ताक में रहता है, कहाँ अकेले में मिले इसका काम लगाऊं, अकेले में कहाँ मिले इसके काम लगाऊं। तो इसका मतलब वो हर समय उसका चिंतन करता है। यही तो महाराज, इसी कारण से शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये तीनों भगवान से शत्रु बनकर के भगवान की भक्ति करते हैं। उसी समय राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि हिरण्याकश्यपु को किस प्रकार से भगवान की भक्ति की और किस प्रकार से भगवान ने उसका उद्धार किया। आप इस कथा को सुनाएं। परम आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा राजन, जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने भाई का बदला लेकर के मानूंगा। आज हिरण्याकश्यपु जाकर के महाराज वन में तपस्या करने के लिए गया। उस समय उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। उसी समय देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यपु के 3 पुत्रों का वध कर दिया और उसकी पत्नी कयादु का हरण करके अपने साथ लेकर के चलने लगा। बीच मार्ग में देवऋषि नारद मिल गए। देवऋषि नारद ने कहा इसको कहाँ लेकर के जाते हो? इसके गर्भ में तो भगवान का परम भक्त पल रहा है, इसको तुम नहीं ले जा सकते। आज वो कयादु देवऋषि नारद के साथ में, देवऋषि नारद ने इतना सुंदर सत्संग दिया कि कयादु के गर्भस्थ शिशु को सत्संग प्राप्त हुआ। समय पाकर के जब हिरण्याकश्यपु लौट करके आया, कयादु ने अपने पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम प्रहलाद पड़ा। महाराज धीरे धीरे जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो हिरण्याकश्यपु ने उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, संड और अमर्क के पास में। आज जैसे ही प्रहलाद जी विद्यालय में गए, प्रहलाद जी का मन कैसा है? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, नो दुग्न चित्तो विष्णेषु निष्प्रहा, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुकम्, दान्तेन्द्री प्राण शरीर धी सदा, प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरा।
प्रहलाद जी का मन बिल्कुल प्रशांत है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। प्रहलाद जी विचार करते हैं कि बड़े भाग्य से आपने मनुष्य तन प्रदान कर दिया, आपकी प्राप्ति मुझे कब होगी। आज प्रहलाद जी पढ़ करके जब पिता के पास आए लौट करके, तो पिता ने पूछा क्या पढ़ करके आए हो, जरा बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिस किसी व्यक्ति को अगर सुख चाहिए तो उसे भगवान नारायण के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। अरे भगवान नारायण तो हिरण्याकश्यपु का शत्रु है। हिरण्याकश्यपु ने कहा ये पढ़ाई तुम कहां से पढ़ के आए, मेरे शत्रु का नाम लेते हो। उसी समय सन्नमर को बुला करके उलाना दे करके वापस भेज दिया। दूसरी बार पढ़ करके आए, अब क्या पढ़ाई पढ़ करके आए। तो उस समय प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने तो बड़ी सुंदर बात जान पाई। बोले क्या। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जिस किसी व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करनी है, सुख पाना है, उससे नवदा भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। ज्यों इतना कहा हिरण्याकश्यपु ने आज प्रहलाद के ऊपर क्रोधित हुआ, उसको मारने के बड़े उपाय किए। जल में प्रहलाद को फेंक दिया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं। आज जैसे ही विद्यालय में पुनः भेजा, असुर बालकों ने आकर के प्रहलाद से कहा भैया एक बात बताओ, जब हमारा तुम्हारा जन्म होता है माता पिता के द्वारा, हमारी तुम्हारी सहायता करते हैं सगे संबंधी लोग, तो बीच में भगवान को लेकर के क्यों आते हो। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें पता है ये सब क्या करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि धनानि भूमो पशवोहि गोष्ठे नारी क्रय द्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैसा। अरे ये धन कहाँ तक रहता है मालूम है कि धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह का करता गर्व तू सोचिता में जल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम नहीं कुछ आएगा, कुछ देर कर ईश्वर भजन जो साथ तेरे जाएगा। भोग के भूखे भला वहां पर क्या खाएगा, दे दान मुट्ठी अन्न की जो साथ तेरे जाएगा। अरे महाराज ये धन तो सारा पृथ्वी का पृथ्वी पर रह जाएगा, तुम्हारे साथ कौन जाएगा। जो तुम्हारी पत्नी है ये केवल द्वार तक तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे मित्र लोग शमशान तक साथ देंगे, और चिता के ऊपर केवल तुम्हारा शरीर जाएगा, उससे आगे तुम्हारा केवल धर्म ही जाएगा, और उससे आगे कुछ जाने वाला नहीं है। आज उसी समय प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कैसे भगवान की प्राप्ति हो। बोले उनके नाम धन का खजाना प्राप्त करो। बोले वो कैसे होगा। प्रहलाद जी ने कहा उसमें कुछ भी नहीं लगता है। अरे भगवान के नाम में कुछ लगता है क्या। ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, तुम राम सुमिर कर देख लो वो कैसा लगता है। ना पैसा लगता है ना धेला लगता है, तुम राम सुमिर कर देख लो वो कैसा लगता है। ना पैसा लगता है ना धेला लगता है,
असुर बालकों ने प्रहलाद जी से कहा, भगवान से संबंध कैसे जुड़ेगा? प्रहलाद जी ने कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करो। किसी के हाथ में मृदंग दिया, किसी के हाथ में मजीरा, किसी के हाथ में ढोल दिया और सब बालकों के साथ में महाराज भगवान के नाम का संकीर्तन करवाया। जैसे ही उस संकीर्तन की आवाज संडामर्क के कानों में पहुंची, 10 सैनिकों को भेजा। उन सैनिकों ने आकर के देखा, ये तो नारायण के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। उसी समय जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया, वो 10 के 10 जो है महाराज सैनिक भी नृत्य करने लगे, उस संकीर्तन में लग गए। फिर पुनः 10 सैनिक भेजे, उन्होंने आकर के प्रहलाद जी का स्पर्श किया, वो भी नृत्य करने लगे। अंत में संडामर्क खुद चल करके आया और जैसे ही आकर के महाराज देखा तो संडामर्क भी नृत्य करने लगे। ये आवाज हिरण्याकश्यपु के कानों में पहुंच गई और हिरण्याकश्यपु जब वहां से आया, आकर के देखा, देख करके एक मुष्टिका का प्रहार पृथ्वी पर किया। आज हिरण्याकश्यपु अगर प्रहलाद का स्पर्श कर लेता तो वो भी बगैर नाचे नहीं रहता। उसने पृथ्वी पर मुष्टिका का प्रहार किया, सब स्तब्ध होकर के रुक गए। दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा, अरे दुर्विनीत मंदात्मन प्रहलाद, एक तो मेरे शत्रु का नाम लेकर के इन बालकों के द्वारा उसका कीर्तन करवाते हो, इन बालकों की बुद्धि को विकृत कर दिया। आज तुम्हें यमराज के पास जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आज बुला ले उसको जो तुझे बचाना चाहता है। दौड़ करके प्रहलाद को लेकर के रक्त लाल तप्त खंबे से बांध दिया। बांध करके अपनी तलवार निकाल करके सामने खड़ा है और कहा कि कहाँ है वो तेरा जो रक्षा करने वाला है। उसी समय प्रहलाद जी कहते हैं, मेरा वो प्रभु मेरे नैनों में आ जाता है, मेरे दर्शन के लिए जब वो आता है तो लौट करके जाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि भगवान से यही प्रार्थना करता है भक्त कि मेरे नैनों में चले, नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को, नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने को, नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने
खड्ग लेकर के हिरण्याकश्यपु दौड़ा। उस खड्ग का प्रहार किया, खम्भ बीच से फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बड़ी बड़ी दाढ़ी, विकराल मूछे। महाराज हुमारंभ करते हैं। नरसिंह भगवान के रूप को देख करके सभी लोग एक बार तो डर गए। हिरण्याकश्यपु तो वहीं का वहीं पर गिर पड़ा। विकराल रूप देख करके सब भयभीत है। महाराज महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यते अद्भुतम रूपमुद्दहन् स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम। महाराज नरसिंह भगवान का रूप कैसा है? ना मनुष्य का है ना पशु का है। ऐसा स्वरूप लेकर के महाराज जब प्रकट हुए, सारे दिन हिरण्याकश्यपु को इधर इधर दौड़ाते रहे। जैसे ही सायंकालीन बेला हुई, गोधूली बेला, हिरण्याकश्यपु को लेकर के पकड़ करके अपनी जंघाओं पर डाल करके बीच देली में बैठ गए और हिरण्याकश्यपु से कहा, अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा, दिन है कि रात है? बोले ना दिन है ना रात है, गोधूली बेला है। फिर कहा कि मैं तुझे मारूंगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, तुम नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने पूछा, तू अंदर है कि बाहर है? बोले ना अंदर हूं ना बाहर हूं, अंदर भी हूं बाहर भी हूं। देली पर लेकर के बैठे। भगवान ने कहा, मैं जरूर मारूंगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा, मैं तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, अपने इन नाखूनों से तुझे विदीर्ण करके मारूंगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, 12 महीनों में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा, बावरे पागल, तेरे ही लिए 13वां महीना बनाया, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि तुम्हारी बनाई हुई किसी भी व्यक्ति या वस्तु से मैं न मरूं। आज उसी समय भगवान ने कहा, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। हिरण्याकश्यपु ने पूछा, तुम कौन हो? नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु नारायण हूँ। जो इतना कहा, एक बार धड़ाक से उठा और उठ करके महाराज भगवान नरसिंह ने पकड़ा, अपनी जंघाओं पे डाला, अपने नाखूनों से हृदय को विदीर्ण कर दिया, उसकी अंतड़ियों को निकाल करके गले में पहन लिया। अब उस दृश्य को देख करके सभी देवता लोग भयभीत हैं। ब्रह्मा आदि देवता जब भयभीत हुए तो देवताओं ने जाकर के महाराज माता लक्ष्मी से प्रार्थना किया, माँ तुम चल करके जरा क्रोध शांत करो, बड़े क्रोधी हैं। आज जैसे ही माता लक्ष्मी आई, एक होमारंभ किया, सीधी बैकुंठ में जाकर के पहुंची। माता लक्ष्मी ने कहा, ये तो बब्बर शेर बन करके बैठे हुए, मेरे बस की बात नहीं क्रोध शांत करना। देव ऋषि नारद ने कहा, जिसके कारण आगमन हुआ है, जब वही जाएगा तभी इनका क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी को जैसे ही नरसिंह भगवान के पास भेजा, अपनी गोद में ले लिया और प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, भक्त पुत्र मुझे क्षमा कर देना, आने में बहुत विलंब हो गया, तुम्हारे पिता ने तुमको बहुत बहुत कष्ट दिया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं किन शब्दों में अपनी वाणी से आपकी बड़ाई करूं? जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शंकर को नहीं मिला, माता लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सुख आपने मुझे प्रदान कर दिया। मैं दैत्य कुल में असुर कुल में उत्पन्न बालक, आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी। मेरे पास तो कोई भी गुण नहीं है, आपने मेरे पर कृपा की। भगवान ने प्रहलाद से कहा, मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु
अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिता की अधोगति ना हो, उनकी सदगति हो जाए। भगवान ने कहा तुम्हारा जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा होता है वो 7 पीढ़ी माता के कुल की, 7 पीढ़ी पिता के कुल की और 7 पीढ़ी अपने पत्नी की कुल की तरण तारण कर देता है। आज उसी समय परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी अनन्य भक्ति प्रदान की। उधर सुनकर के ये प्रहलाद जी के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, घर छोड़ करके वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि घर में झाड़ू लगाते समय भी अगर तुम भगवान के नाम का भजन करते रहोगे तो उसका फल वही प्राप्त होगा जो वन में बैठ करके एक व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए आप प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करो। इसी के लिए बाबा जी ने लिखा है कि कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, में परमात्मा का स्मरण करो। ऐसी बात नहीं है कि हम भगवान की याद नहीं करते हैं, याद तो करते हैं। कैसे करते हैं बताए कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अरे महाराज दुख जब आता है तब तो तुम स्मरण कर लेते हो थोड़ा बहुत, पर वो भी थोड़ा बहुत। जब अधिक दुख का आघात होता है तो व्यक्ति भगवान का साथ भी छोड़ देता है। उस समय वो महाराज नास्तिक बन जाता है। अगर कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में आ जाए, भगवान का शरण नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा दुख पल में समाप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण महाराज एक गजेंद्र नामक हाथी है, उसके 50 पुत्र हैं। त्रिकूट नामक पर्वत है, वहां की कंदराओं में सभी निवास करते हैं पशु पक्षी। आज अपने पुत्रों को साथ में लेकर के सरोवर में स्नान करने गया और उस सरोवर में एक ग्राह रहता है। महाराज उस ग्राह ने गजेंद्र को जब पकड़ लिया तो सारे सब साथी लोग, कोई साथ देने वाले नहीं, घर परिवार के भी पुत्र आदि भी साथ नहीं देते हैं। जब आपत्ति विपत्ति पड़ जाती है किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में उस गजेंद्र ने जब भगवान का ही स्मरण किया तो उसको ग्राह से मुक्ति प्राप्त हो गई। देखो हमारे यहाँ 3 स्थितियां मनुष्य की हैं। मनुष्य की 3 स्थितियां होती हैं। एक तो व्यक्ति वो है जिसके जीवन में दुख ही दुख है, और एक व्यक्ति वो है जिसके जीवन में सुख ही सुख है, और एक व्यक्ति वो है जिसके जीवन में सुख दुख मिला हुआ है। अब इन तीनों परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए? देखो जिसके जीवन में दुख ही दुख है उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जिसके जीवन में सुख ही सुख हो उसको भगवान को अपना सर्व समर्पण करना चाहिए, और जिसके जीवन में सुख दुख मिला हुआ हो उसको भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों कार्यों को करता है परमात्मा उसके पास अहर्निश नित्य निवास करने लगता है।
आज गजेंद्र ने वही तो किया, जब स्मरण किया उसका दुख समाप्त हो गया, उसको सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और महाराज राजा बलि त्रिलोकी का सम्राट है। आज जैसे ही राजा बलि ने शुक्राचार्य के कहने पर देवताओं पर चढ़ाई की, क्योंकि उससे पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी समुद्र से अमृत भी निकला, उसी समुद्र से जहर भी निकला, उसी में 14 प्रकार के रत्न भी निकले महाराज। आज वो अमृत दैत्य लेकर के भाग गए, लेकिन भगवान ने कृपा करके वो अमृत देवताओं को प्रदान कर दिया। दैत्य उससे वंचित रह गए। केवल एक राहु जाकर के बैठ करके देवताओं की पंक्ति में प्राप्त कर लिया। भगवान ने जब जाना उसके 2 भाग कर दिए, वही राहु और केतु बन गए। इसलिए उनको ग्रहों के साथ में, नवग्रहों के साथ में, देवताओं के साथ उनको स्थान प्राप्त होता है। आज महाराज राजा बलि जब पुनः सम्राट बना, देवता लोग मारे मारे चारों तरफ दौड़ने लगे। इधर माता अदिति भवन में उदास होकर के बैठी है। कश्यप जी जब लौट करके आए तो कश्यप जी ने आकर के देख करके अदिति से पूछा, देवी क्या बात है, तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है कि नहीं? अदिति ने कहा, मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आ गया, उनका राज्य सत्ता बलि ने छीन लिया। इसलिए महाराज कोई ऐसा पुत्र मेरे घर बन करके आवे जो मेरे देवता पुत्रों की राज्य सत्ता ला करके वापस प्रदान कर दे। आज कश्यप महाराज ने कहा, देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, यही तो मोह है। अदिति ने कहा, तुम पिता हो गए हो, इसलिए कहते हो सबसे ज्यादा संतानों का कष्ट तो माता को होता है। इसलिए महाराज आज अदिति ने कहा, कुछ भी हो मेरे घर पुत्र ऐसा कोई बन करके आवे। कश्यप भगवान ने आज अदिति को एक व्रत बताया। वो व्रत होता है पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है, और जो भी उसको निष्ठा भाव से करता है उसके यहाँ पुत्र जरूर होता है। महाराज महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्य तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगलम नाम देया आपन्न लोक ब्रजनोपसमोदयाभ्य समना प्रदेश भगवन्न दीन नाथा। प्रातः काल जल्दी उठ करके भगवान के चरणों में बैठ करके जो भी महाराज यज्ञेश भगवान की स्तुति करता है उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। आज माता अदिति ने पयोव्रत किया। उस पयोव्रत करते करते भगवान ने माता अदिति से कहा कि देवी मैं तुम्हारे घर जरूर पुत्र बन करके आऊंगा। इधर देवता लोग गए महाराज भगवान नारायण के पास रोते रोते, प्रभु मेरी राज्य सत्ता मुझे वापस करवाओ। भगवान नारायण ने कहा, देखो अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आज राजा बलि के ऊपर हो गई है उसके गुरु की कृपा, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसे भगवान भी कभी पराजित नहीं कर सकते हैं। आज भगवान नारायण ने कहा, देखो मैं जरूर माता अदिति के यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, और तब जाकर के राजा बलि की यज्ञ में जाऊंगा, और यज्ञ में जाकर के त्रिलोकी का साम्राज्य ला करके वापस प्रदान कर दूंगा। धीरे धीरे महाराज समय निकला, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मेरे भगवान कितना सुंदर अवसर है। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मूर्ति अभिजित प्रभु सर्वेन छात्राराध्या पुत्र जन दक्षिणम। अरे महाराज बड़ा सुंदर समय है, भादव का महीना है। देखो भादव का महीना कितना सुंदर है। एक बात विचार करो, भगवान कृष्ण का अवतार कब हुआ? भादव के महीना में। बलराम जी का अवतार कब हुआ? भादव के महीना में। राधा रानी का अवतार कब हुआ? भादव के महीना में। वामन जी का प्राकट्य कब हुआ? भादव के महीना में। और तो और सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई वो भी भादव के महीना में।
बड़ा सुंदर महाराज, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, इतना सुंदर महाराज मुहूर्त, द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे मेरे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। बड़ी सुंदर झांकी है वामन भगवान की। महाराज छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद, महाराज मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत। आज वामन भगवान को देख करके सभी देवता लोग हर्षित हो रहे हैं। माता अदिति ने आकर के वामन भगवान को कोपीन पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर के वामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा का आसन समर्पित किया। खड़ाऊ चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने आकर के भिक्षा पात्र प्रदान कर दिया। और उसी समय वामन का भेष बना करके मेरे प्रभु राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। वामन का भेष बनाएंगे चलो है राजा बलि के द्वार। वामन का भेष बनाएंगे चलो राजा बलि के द्वार। वामन का भेष बनाएंगे चलो राजा बलि के द्वार। वामन का भेष बनाएंगे चलो राजा बलि के द्वार।
पहुंचे। बड़ा सुंदर स्वागत राजा बलि ने किया। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षान् मन्ये त्वयार्वपुरधरम्। अरे महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान के हाथ में माला लगी हुई, तो बोले कैसे जब तक माला पे जब चले महाराज। उसी समय राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव ये महाराज कोई जो है मुझे लगता है या सूर्यदेव है या चंद्रदेव है, बोलते क्यों नहीं। शुक्राचार्य ने कहा, देखो इनके हाथ में माला का भजन चल रहा है, जब तक माला का भजन चले तब तक बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए महाराज उसी समय राजा बलि ने कहा, आप मेरे यज्ञ में पधारे, मेरे अहोभाग्य। महाराज आप मांग लो क्या चाहते हो, आपको तो सुवर्ण का भवन बना करके दे दूं, आप जो कहो वही आपको प्रदान करो। वामन भगवान एक शब्द नहीं बोले। जैसे ही माला को बंद किया, बलि महाराज ने कहा, कहो महाराज क्या दूं, अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो विवाह करवा दूं, आपके पास रहने के लिए भवन ना हो तो आपको भवन सुवर्ण का बनवा के दे दूं। वामन भगवान ने कहा, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि विवाह नहीं हुआ, तुम विवाह करवा दोगे, रहने के लिए भवन नहीं है, भवन बनवा के दे दोगे, तो फिर जब विवाह हो जाएगा तो बच्चे भी तो पैदा होंगे। बोले वो तो होंगे। बोले फिर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होगी कहाँ। राजा बलि ने कहा, अपना हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय है तो उसमें निःशुल्क आपके पुत्रों को जो है शिक्षा दी जाएगी। बोले ठीक है महाराज, फिर बच्चे बड़े होंगे, उनके विवाह होंगे। बोले वो होंगे। बोले फिर बच्चे मरेंगे भी। बोले मरेंगे, जो जन्मता है वो मरता है। बोले मरने के बाद रोना भी पड़ता है, तो रोने वालों की व्यवस्था कहाँ से होगी। राजा बलि ने कहा, बच्चे आपके मरेंगे, रोना भी आप ही को पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा, ऐसा काम ही क्यों करूं जिसमें रोना पड़े, मुझे विवाह विवाह कुछ करना नहीं है। आज उसी समय राजा बलि ने कहा, महाराज आप मेरे यज्ञ में पधारे, कुछ तो मांग लो। वामन भगवान ने कहा, देखो मेरा एक संकल्प है, मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन आप अधिक कहते हो तो मैं ऐसा उपाय निकालता हूँ, मेरा संकल्प भी ना टूटे, आपके मन में भी दुख ना हो। चलो मैं आपसे 3 पैर पृथ्वी का दान मांग लेता हूँ। तस्मात् तत्तो मही सद्वृणे अंबर दर्शवा, केवल 3 पैर पृथ्वी का दान तुम दो। राजा बलि ने कहा, बहुत लंबे चौड़े हो, 3 पैर पृथ्वी मांग रहे हो, बैठने का आसन भी तो नहीं बनेगा। वामन भगवान ने मनी मन सोचा, पहले 3 पैर पृथ्वी तो दो, उसके बाद सोचना। आज जैसे ही राजा बलि ने कहा, महाराज जहां से चाहो वहां से ले लो। वामन भगवान ने कहा, तुम्हें दान करना भी नहीं आता है। दान करने वाले व्यक्ति को पहले संकल्प लेना चाहिए और संकल्प करके दान करना चाहिए। संकल्प करने का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्री करवाई जाती है। आज जो संकल्प के लिए कहा तो राजा बलि ने कहा, महाराज 3 पैर पृथ्वी का क्या संकल्प, आप नाप लो जहां चाहो। बोले बिना संकल्प के दान नहीं लेता।
शुक्राचार्य समझ गए। शुक्राचार्य ने कहा ना ये 52 है ना 53, ये तो 54 है। एस भैरव सुनो साक्षात भगवान विष्णु रभ्या, ये तो साक्षात विष्णु ही 52 बन करके आए। आज शुक्राचार्य ने राजा बलि का हाथ पकड़ा और पकड़ करके एक किनारे ले गए। बोले इनसे मना कर दो, मैंने देने के लिए कुछ नहीं कहा। राजा बलि ने कहा गुरु होकर के झूठ बोलने के लिए कहते हो? गुरु तो शिष्य को सच बोलने की शिक्षा देता है। आप कहते हो कि झूठ कह दो कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कैसे झूठ बोलूं? शुक्राचार्य ने कहा देखो 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने का दोष नहीं लगता है। 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने का कोई दोष नहीं। वो कौन कौन सी? स्त्री सुनरम विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्रह्मणा हिंसायाम नानतम साज गुप्तम। अगर स्त्रियों से कोई बात झूठ बोलनी पड़े तो उससे झूठ बोल दो, उसका कोई दोष नहीं लगता है। माताएं कहेंगी अच्छी कथा सुना रहे, सब आदमी झूठ बोलने लगेंगे। तो ये बात हम नहीं कह रहे, इसका प्रमाण महाभारत में है कि जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने कौरव भाइयों का पिंडदान कर रहे थे, सारे कौरवों का जब पिंडदान हो गया तो माता कुंती पास में आई और आकर के कहा बेटा एक पिंडदान और कर दो। बोले किसका? माता कुंती ने कहा कर्ण का। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कर्ण मेरे कुल का नहीं, वंश का नहीं, परिवार का नहीं, उसका क्यों करूं? माता कुंती ने कहा वो तुम्हारा सगा भाई था, मैंने कुंवारे पल में उसको जन्म दिया, लता पत्तों में लपेट करके बहा दिया, वो तुम्हारा सगा भाई था। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, इतनी गंभीर बात आपने मुझसे छुपा ली, इसलिए आज से मैं ये श्राप देता हूँ नारी जाति को कि कोई भी बात अपने हृदय में वो छिपा नहीं सकेगी, गंभीर से गंभीर बात नहीं छिपा सकेगी। इसलिए अगर कोई गंभीर बात छिपानी हो तो उसके लिए झूठ बोले, नहीं तो सारा ही झूठ बोलना शुरू कर दे, वो बात ठीक नहीं। दूसरी चीज, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो उसमें झूठ बोलना पड़ जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता। तीसरी बात, किसी के शादी विवाह में महाराज अगर किसी के मुख से हंसी मजाक में झूठ निकल जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। चौथी बात, किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से बच जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। पांचवी बात, किसी के प्राण संकट में हो, आपके झूठ बोलने से बच जाए तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। छठवीं बात, कहीं गौ हत्या होती हो, आपको झूठ बोलना पड़ जाए, गौ हत्या बच जाए, उसका दोष नहीं लगता है। सातवीं बात, धर्म की रक्षा के लिए कहीं झूठ बोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता है। और आठवीं बात, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो उसका भी कोई दोष होता नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से तुम्हारा तो संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है, इसलिए तुम कह दो कि मैंने कुछ नहीं देने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये बामन है तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, अगर ये त्रिलोकी नाथ हैं तो संसार कहेगा कि त्रिलोकी के नाथ को राजा बलि के द्वार पर आकर के हाथ फैलाना पड़ा, इसलिए मैं इनको मना नहीं करूंगा। आज तुरंत जल लेकर के आया। महाराज संकल्प करवाओ। जैसे ही कमंडल से जल डालने लगे, शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। वामन भगवान ने समझ लिया, अपनी कुशा से एक आसनी से कुशा निकाला, उस टोटी में डाला, वही पर महाराज शुक्राचार्य की एक आंख सियाराम हो गई। इसलिए वामन भगवान कहना चाहते हैं गुरु की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, उसकी दृष्टि अभेद होनी चाहिए, इसलिए एक दृष्टि तो चली गई। इधर परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ भगवान ने विराट रूप धारण किया। बोलिए विराट भगवान की। एक पैर पृथ्वी पर रखा, एक दूसरा पैर तीनों लोकों के पार गया, दो पैर में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरे पैर में देने के लिए कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा तेरा संकल्प टूट गया,
अब तीसरा पैर कहाँ नापो? राजा बलि ने कहा धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान वामन ने कहा धन का मालिक धन से 100 गुना अधिक बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा प्रभु अभी तो आपने मेरा धन लिया है, अब एक पैर से आप कृपा करो मेरे शरीर को नापो। धन्य है राजा बलि जिसने भगवान को ही छल लिया और भगवान ने अपना चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा, कहा कि मांगो क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो महाराज पाताल का राज्य नहीं आकाश के राज्य को लेकर के बैठा हुआ था, लेकिन राजा बलि के मन की नहीं हुई। इसीलिए कहा गया मन चेती होवे नहीं प्रभु चेती तत्काल, बल चाहत आकाश को भेज दियो पाताल, सुतल लोक का राज दिया और भगवान वहां पर द्वार पालन करके खड़े हुए हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा कह करके सुनाई। आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे और आप लोगों से बताऊं कल जो है अजन्मा का जन्म है। आप लोगों के बच्चों का जन्मोत्सव होता है? आप लोग अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हो घर पे? कितने लोग मनाते हो? हाथ उठाओ। और कोई आगे वाले नहीं मनाते हैं? जब बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हो तो बुलावा भी देते हो लोगों को, अपने रिश्ते नातेदारों को बुलाते हो, मित्रों को बुलाते हो। तो कल अजन्मा का जन्मोत्सव है, इसलिए आप लोग मेरी तरफ से सबको बुलावा देना और उस अजन्मा के जन्मोत्सव में सब सम्मिलित होना। बड़े धूमधाम से अजन्मा का जन्मोत्सव कल मनाएंगे। आज की कथा का विश्राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। आरार्गं कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूर